सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 71, जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह भी आधारित है वर्तमान परिस्थितियों पर, यानी आजकल जैसी स्थिति चल रही है, जैसी कंडीशन चल रही है, ये उस पर आधारित है। जैसे कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, कौन कौन आपकी सहायता कर रहे हैं आदि। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप जा नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता, शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना भी सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। अब तक आपने पढ़ाई करने की कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए अब उसी पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें और फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। तो आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो देखा, इसमें भी वही बात बताई गई है जो कि हम जैसा कर रहे हैं, यानी आजकल की परिस्थितियों में हम जिस तरह से कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ाई से जी नहीं चुराते हैं, आपने भी अपना एक नया तरीका निकाल लिया है पढ़ने का। तो आज हम उसी पर ही बात कर रहे हैं। तो चलिए, कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत साधारण से प्रश्न हैं और ये आपको बहुत आसानी से आ भी जाएंगे। तो इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो हो सकता है इससे हमें और सुझाव मिले, ताकि और बच्चे भी इसे अपनाकर अपनी पढ़ाई को सही ढंग से कर पाएं। सबसे पहला प्रश्न है, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? तो पढ़ाई में आपकी सहायता कौन कौन करते हैं? तो जो मेरी सजेशन है, मेरे सुझाव हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पढ़ाई में मेरी सहायता मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरी पुस्तकें और मेरा मोबाइल फ़ोन करता है। क्योंकि पुस्तकों में से भी तो आप पढ़ते ही हैं ना, ऐसा तो नहीं कि केवल वर्कशीट ही कर रहे हैं। आप अपनी पुस्तक पढ़ें, पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र हैं, वो हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं। और साथ में जो मेरा मोबाइल है वो भी तो इस समय मेरी पढ़ाई में सहायता कर रहा है, इसलिए मैंने उसके बारे में भी यहाँ लिखा है। ये जर्नल विषय की वर्कशीट है, इसके लिए आप अलग से कॉपी भी बना सकते हैं। अगर ना भी बनाएं तो इसे आप हिंदी की कॉपी में लिख लें। फिर दूसरा प्रश्न है, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। तो देखिए, आपके घर में आपके पढ़ने की जगह अलग अलग हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि किसी किसी के घर में नहीं भी होती, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब भी वो जो बच्चा होता है या स्टूडेंट होता है, वो एक कोने में जाकर अपनी पढ़ाई कर लेता है। तो मैंने तो यहाँ पर इस हिसाब से लिखा है कि जैसे मेरे लिए अलग से एक छोटा सा कमरा है। तो मेरे घर में पढ़ाई के लिए एक छोटा सा कमरा है। पढ़ाई के कमरे का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह थोड़ा अलग हटकर हो, ताकि इसमें बाहर का शोर ना आ सके, क्योंकि इससे क्या होता है, ध्यान भंग होता है। तथा यह रोशनीदार भी होना चाहिए, ताकि पढ़ने में आंखों पर जोर ना पड़े। तो देखिए, कुछ बातें ये हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ बातें आप लिख सकते हैं तो वो भी आप इसमें लिखिए, और ज़रूर लिखिए। अब अगला प्रश्न है कि आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है? तो चित्र में भी दिखा रखा है। तो मैंने लिखा है कि मेरे साथ मेरे भाई बहन और कभी कभी मेरी मम्मी भी पढ़ती हैं।
ऐसा होता है ना कई बार कि भाई पापा तो अक्सर काम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर का काम करना है, तो आपके साथ साथ आपके भाई बहन और फिर साथ में कभी कभी मम्मी भी तो पढ़ लेती हैं। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी आपको ये बताना है कि आप इस समय किन किन तरीकों से पढ़ रहे हैं। तो जो मेरा सुझाव है वो इस प्रकार है कि मेरी पढ़ाई इस समय कई तरीकों से हो रही है, जैसे कि मैं मोबाइल की सहायता से पढ़ता हूँ। इसमें व्हाट्सएप पर रोज़ स्कूल की ओर से एक वर्कशीट आती है और साथ ही हमारे अध्यापक जी एक वॉइस मैसेज भी आता है जिसमें वह उस वर्कशीट को करने का तरीका बताते हैं। इसके अलावा मैं YouTube पर लवनीश सर की क्लास भी देखकर और अच्छी तरह से सीखता हूँ। मैं मोबाइल पर अध्यापक जी के साथ गूगल क्लासरूम से भी जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर अध्यापक जी हमें पाठ से संबंधित अन्य कार्य भेजते हैं और फिर हम उसका जवाब भी उसी पर अपलोड करते हैं। तो आप इसके बारे में जानते हैं, ये अभी अभी शुरू हुआ है गूगल क्लासरूम। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है पढ़ने और पढ़ाने का। फिर इसके बाद का जो प्रश्न है वो है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों के पास, ऐसा नहीं कि सबके पास, बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन है, तो वो पढ़ाई में कैसे और किससे मदद ले रहे हैं। और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी अगला प्रश्न हमारे पास है। मैं स्मार्टफोन में पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप पर अपने मित्रों से मदद लेता हूँ, अपने अध्यापक जी से गूगल क्लासरूम के जरिए जुड़ा हुआ हूँ और उनसे भी मदद लेता हूँ। फिर अगला प्रश्न है कि यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और एक साधारण फ़ोन है तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं, ये लिखिए। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास एक साधारण फ़ोन है, तो वो अपनी पढ़ाई में शिक्षक और साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं। तो साधारण फ़ोन में होने पर भी मेरे जो शिक्षक हैं वो मेरी शिक्षा में बहुत मदद करते हैं। जैसे वह मुझे फ़ोन पर सारा कार्य समझने में मदद करते हैं और इसी प्रकार किसी गृह कार्य को समझने के लिए फ़ोन पर मैं अपने मित्रों से भी मदद मांगता हूँ और वे भी मेरी मदद करते हैं। और आखिरी जो प्रश्न है वो है कि पढ़ाई के बीच आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। मुझे सब पता है, पढ़ाई करते हैं लेकिन मनोरंजन ज़्यादा करते हैं। कोई बात नहीं, ये टाइम ही ऐसा है क्योंकि हमें मनोरंजन भी करना है और पढ़ना भी है। इसमें आप बैलेंस बना के रखिए तो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई के बीच में अपना मनोरंजन करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर मैं थोड़ी देर के लिए कुछ गाने सुन लेता हूँ, या फिर कभी कभी जो हमारे अध्यापक जी ने, मैम ने या सर ने सिखाया है कि माइंडफुलनेस भी कर लेता हूँ, और कभी कभी थोड़ी देर के लिए कोई गेम खेल लेता हूँ जिससे मेरा मनोरंजन हो जाता है। तो देखा कितने बढ़िया प्रश्न थे ना ये। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।